श्री गुरुवे नमः। गुरु माता जी को कोटि कोटि नमन। माता जी कहते हैं कि जीवात्मा को मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वो परमात्मा का ही अंश है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तुमने एक आध्यात्मिक बात पूछी है जो बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष जानना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन तुमने घर संसार में रहते ही तुम्हारे अंदर ये इच्छा जागृत हुई, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब जीवात्मा तो क्योंकि परमात्मा का ही अंश है, तो वो तो इच्छा रखती है वो अच्छे से अच्छा, लेकिन इसमें भी फर्क आ जाता है। जो एक सांसारिक प्राणी है जिसकी आत्मा एक तरीके से भक्ति नहीं करती या अच्छे कर्म नहीं करते, तो वो लोग इस तरह की मनोकामना भी नहीं रखते। लेकिन जब जिनकी या तो ये कह लो कि पहले जन्म की भी भक्ति होती है, उनको गुरु संत मिले होते हैं, उनके अच्छे कर्म होते हैं, फिर वो जब जन्म लेके संसार में दोबारा आती है और उसके कुछ अच्छे संस्कार होते हैं, वो परिवार से मिले होते हैं, और परिवार से भी तभी मिलते हैं जब हमारा पिछला कुछ हिसाब जुड़ा होता है। तो उस हिसाब से जब आत्मा जागृत होती है, आत्मा जागृत पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार भी होती है, और जो परिवार से और संस्कारों से मिले होते हैं उससे भी होती है। अब बचपन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बचपन में ही गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आयु गुजर जाती है तब जाके गुरु मिलते हैं। तो उन पे जो जिनको बचपन में गुरु मिल गए, उनको तो जब मंत्र जाप करेंगे तो उनको तो शुरू में ही वो ज्ञान हो जाएगा ना कि हमें मंत्र करने हैं, सेवा करनी है। गुरु तो दोनों ही तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि अकेले मंत्र करने से भक्ति करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। उसके साथ साथ हमें सेवा भी करनी पड़ेगी, सेवा भी निस्वार्थ भाव से करनी पड़ेगी, तभी तो सब समान होंगे ना। और जिसकी दृष्टि में समान होंगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अब वो जिस उम्र से शुरू करता है और जब वो यंग होता है बच्चा, तो उसकी आत्मा बहुत बहुत तेजस्वी हो जाती है अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है तो, और उसको सदगुरु मिले हैं। तो सदगुरु ने जो सिद्ध मंत्र दिए हैं उनको करते करते उसके अंदर वो तेज आता है, वो प्रकाश आता है। जब प्रकाश आता है, उन्हीं की फिर ये इच्छा बनती है कि हमारी जो जीव आत्मा है उसको मुक्ति कैसे मिले, ठीक है। नहीं तो जो एक सांसारिक प्राणी है जो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है और अपने घर के काम कर रहा है, और उसको गुरु नहीं मिले, उसको कोई संत नहीं मिले, कोई सानिध्य नहीं मिला, तो उनका तो ये क्वेश्चन होता ही नहीं है। ये उन्हीं का होता है जिनका आध्यात्मिक हिसाब होता है, और वो कहीं न कहीं से अच्छी जगह से अच्छे आत्मिक ज्ञान के साथ जुड़े होते हैं। गुरु संत के जो अच्छे सिद्ध गुरु संत होते हैं उनके साथ जुड़े होते हैं। अब जब ये जीव आत्मा को ये लगन लगती है कि हमें जीवन में अच्छे कर्म करते हुए और वो भक्ति करते हुए हमें अपनी आत्मा को इन सब बंधनों से मुक्त करना है, तो फिर वो अपने गुरु से वो ज्ञान लेना चाहते हैं। और सिद्ध गुरु होते हैं तो उनको उस रास्ते पे बच्चे को सबते ही वो नियम बताते हैं, और उनके साथ साथ जो सेवा है, भक्ति है, जो सिद्ध मंत्र है, जब हमारे सब एक लय में होते हैं और हमारा जीवन निश्चल होता है, यानी कि हमारा निष्कपट होता है
किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, और हम अपना भी कर रहे हैं और दूसरे के प्रति भी हम उतने ही वफादार हैं कि इसका दूसरे का भी हम भला ही चाहते हैं। जब हमारा जीवन ऐसा होता है और हमारे कर्म और सेवा भाव सब एक लय में चलते हैं, तभी हम आत्मा को ऊंची अवस्था दे पाते हैं। और जब ऊंची अवस्था होती है आत्मा की, तभी फिर मुक्ति का जो गुरुजी बताते हैं कि मुक्ति जो है या मोक्ष जो है वो कब मिलता है। वो बहुत बड़ी बात है। वैसे एक मामूली साधारणतया लोग कह देते हैं कि मोक्ष, लेकिन गुरुजी बताते हैं कि सागर में तो जो बूंद गिरी वो सागर बन गई। ठीक है, तो जैसे परमात्मा में कोई आत्मा मतलब समाती है, या ये कह लो कि उनमें इतनी ध्यान मग्न हो जाती है और बिल्कुल जीवन भी उसका उसी तरह का हो जाता है। यानी परमात्मा जैसा जो जीवन है, अगर वैसा होगा तो मोक्ष मिलेगा, या देवताओं जैसा जीवन होगा तो मोक्ष मिलेगा। उससे पहले मोक्ष नहीं मिल सकता। और ये है कि फिर भी अगर वहां तक भी वो अवस्था नहीं जाती, लेकिन जब भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारी आत्मा की अवस्था ऊंची होती है। और जब वो होती है तो कई बार बच्चा जो है ना, पहले धीरे धीरे पढ़ाई में भी कमजोर होता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा इंटरेस्ट जागता है तो वो अच्छा होता चला जाता है। कई बार फिर वो इतना अच्छा हो जाता है कि वो टॉप क्लास हो जाता है। इसी तरह ये है कि जब हम करते चलेंगे तो हो सकता है कि मोक्ष की अवस्था भी बन जाए। वो तो परमात्मा के हाथ में है। हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है। हमें इसमें दिमाग नहीं ले जाना कि मोक्ष के लिए हम कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक अच्छे भाव से वो कर्म करना है। वो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है कि उन्हें वो हमें क्या देना है। हम जितना चाह रहे हैं हो सकता है वे हमें उससे ज्यादा दे। यही है कि मुक्ति मिले, जीवन मरण से मुक्ति मिले या जीवन बंधन से मुक्ति मिले, ये तो व्यक्ति की हमेशा से इच्छा होती है। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनकी इच्छा होती है। उस तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले सिद्ध गुरु होने चाहिए अपने, और उनका जो बताया हुआ रास्ता है उसको हम निभा पाएं। वो जब हो जाएगा तब हम सोचेंगे कि हाँ, हमारी आत्मा उस तरफ बढ़ रही है, और तभी मुक्ति के रास्ते खुलते हैं। मुक्ति के रास्ते खुलते हैं। और जब गुरु बताते हैं तो हमें गुरु को परमात्मा स्वरूप ही मानना चाहिए, क्योंकि माध्यम तो वही है। तभी तो हमें उस चीज का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि परमात्मा तो अपने बारे में कोई महिमा बताएंगे नहीं ना। और आ भी जाए तो कौन मानने वाला है। आजकल तो जैसे कलयुग का पैर है, इसमें तो अगर परमात्मा ही भगवान परमात्मा यहाँ के बोले कि हम हैं, तो बंदा वैसे ही भ्रम में आ जाएगा। इसलिए भ्रम में और ब्रह्म में थोड़ा ही फर्क है। भ्रम है तो कुछ नहीं है, ब्रह्म है तो सब कुछ है। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए, अच्छी बातें सुननी भी चाहिए, और जहाँ भी अच्छा ज्ञान मिले वो धारण करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, जय जय सद्गुरुदेव, सबके मालिक शिव महागुरुदेव। ओम।